आगे बढ़ जाइएगा आप लोग। सुदेश भी है। धन्यवाद। और गुरु भैया कहाँ गए? नहीं आप गुरु भैया ले लीजिए फोटो। एक साथ पूरा टीम आ गई, एक साथ पूरा टीम आ गई, पूरा टीम आ गई ना। जायसवाल जी, पूरे चुनाव में क्या कहना चाहेंगे आप और आपकी टीम की तरफ से? मेरे टीम ने पूरा मजबूती से एम्प्लॉई के बीच में किया और चुनाव हम लोग बहुत मजबूती से लड़े। जिसको के एम्प्लॉई को जो जनादेश दिया है विपक्ष को, उसको हम लोग स्वतः स्वीकार करते हैं। और चुनाव प्रक्रिया जो है ना, चुनाव प्रक्रिया सही नहीं था। इस बार पूरा चेंज कर दिया गया था। प्रत्याशी लोग को बैठने नहीं दिया गया, सब प्रत्याशी को बाहर कर दिया गया। वोटिंग का टाइम में भी उसी प्रत्याशी को बुलाया गया जिसका काउंटिंग होना था, लेकिन और काउंटिंग होने का जो समय था बहुत था। 4 बजे वोटिंग खत्म हुआ और अभी 3:30 बज रहा। अभी 3:30 बजे फाइनल काउंटिंग हुआ। इतना बड़ा काउंटिंग तो लोग समय में भी नहीं होता है, लेकिन 600 एम्प्लॉय का काउंटिंग करने में 4 बजे से लेके भोर का 3:30 बजे तक इन लोगों लगाया। तो उनके जो चुनाव प्रक्रिया है उस पर संदेह है, और जो प्रक्रिया वो बहुत ही इस लोकतंत्र में बहुत गलत है। इस तरह क्या है आपको लग रहा है कि चुनाव पूरी तरह फेयर नहीं हुआ? नहीं, चुनाव पूरी तरह से फेयर क्या नहीं हुआ। आप इसको विरोध करेंगे पूरे टर्म में? हाँ, विरोध तो हम क्या इसको डीएलसी में भी उठाएंगे बात नहीं, को? डीएलसी और कोर्ट में नहीं जाएंगे। अब एम्प्लॉय का बीच में हम लोग जाएंगे कि कहाँ हम लोग से मिस्टेक हुआ, कहाँ चुनाव प्रक्रिया में मिस्टेक। आपके कितने टीम जीता? मेरे टीम से एक वाइस प्रेसिडेंट और 4 कमेटी मेंबर। आप कितना वोट से जीते? हम हार गए। कितना वोट से हार गए? वही करीब 15-16 वोट से। चलिए, तो रघुनाथ पांडे जी को क्या बोलना चाहेंगे उनकी जीत के लिए? अब रघुनाथ पांडे जीत गए हैं तो उनका सामने अब बहुत सारा एम्प्लॉय का वेज रिवीजन है, एलटी से है, वो सब बढ़िया से कराएं सुविधा। अब तो उनका पूरा टीम आ गया है। अब तो जैसे बोलते थे कि विपक्ष हमको काम करने नहीं दे रहा है, ये लोग डिस्टर्ब कर रहा, अब तो उनका पूरा टीम आ गया है। अब तो उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो निष्पक्ष होकर बढ़िया काम कराए, एम्प्लॉय अपना विश्वास जीते। यही उनको शुभकामना है कि एम्प्लॉय के लिए कुछ करें। यही कहेंगे 7th टाइम हम जीत रहे हैं जिसको में। वैसे तो 36 साल करीब टाटा वर्कर्स यूनियन में रहे, और इस यहाँ पर करीब 2007 में हम अध्यक्ष बने थे, और उस समय से मजदूर भाइयों का सेवा करने का मौका मिल रहा है। यहाँ के मजदूर काफ़ी इनोसेंट और अच्छे हैं, जो विश्वास करते हैं, और ये विश्वास का नतीजा है कि 7th टाइम हम जीत कर आए हैं। इनके विश्वास पर, आस्था पर खरा उतरें। अभी जो है सो सबसे पहला है इनका ग्रेड रिवीजन है, अभी एलटीसी है, टीएडी है, ये सब हम लोग जल्द से जल्द करेंगे। बाबा, इस बार टाटा स्टील के साथ जुड़ गया, जिसको टाटा स्टील का एक विंग हो गया, तो क्या इसका बोनस टाटा स्टील जैसे होगा? ये सब्सिडी कंपनी है, उसका प्रॉफिट अलग है, इसका प्रॉफिट अलग है, लेकिन हम बोनस अच्छा दिलाते हैं। अच्छा, मेडिकल के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। रिटायरमेंट के बाद मेडिकल लैप्स किया जा रहा है, इसका लैब मिल नहीं रहा है यहाँ भी और टाटा स्टील में भी, लेकिन हम लोग इसको बातचीत करेंगे मैनेजमेंट से। ग्रेड रिवीजन में हम लोगों ने चार्टर ऑफ डिमांड में भेजा है। जायसवाल जी आरोप लगा रहे हैं कि इस बार का चुनाव पूरी तरह फेयर नहीं हुआ, पूरी तरह एक तरह का लॉक कर दिया गया, ना मीडिया को आने दे रहा है ना किसी को दे रहा, पूरी तरह उसको फेयर नहीं मान रहे इस चुनाव को। देखिए, पिछली बार भी टाटा स्टील में भी अंदर में नहीं जाता है, आप देखेंगे न्यूज चैनल वाला, और यहाँ पर भी नहीं आता है। इसी टाइम में जब लास्ट में अपन बुलाया जाता है, तो ये ऐसा जो और ये कंपनी प्रांगण में है, और ये मैनेजमेंट का यहाँ पर
एरिया है तो मैनेजमेंट से ही परमिशन लेना पड़ेगा। फिर पुलिस क्यों आया था जब कंपनी के एरिया में? क्या उस अधिकारी को लॉ एंड ऑर्डर, क्या उनके अपने इन साइड में क्या लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए पुलिस आती है? एक तो रिटर्निंग अफसर से आप पूछते तो ज्यादा बेहतर था। तो आप मौका कहाँ दिए कि हम लोग जाके कुछ से पूछे? आपको सर्टिफिकेट कब दिए? तो हम लोग अंदर से पता चलता है ना कि पारदर्शिता हुआ कि नहीं हुआ। अफसर निकल रहे हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। क्या पूरी तरह चुनाव का जो प्रक्रिया है स्वच्छ इलेक्शन हुआ है? आप किसी से भी पूछिएगा। आप एक चीज बताएं, जो चुनाव हुआ क्या पूरी तरह वीडियोग्राफी हुआ, फोटोग्राफी हुआ है? जो जितना काउंटिंग हुआ, जो प्रक्रिया है? हाँ, आप लगता है उनकी भाषा आप नहीं, ये सवाल है, ये सवाल हम भाषा आप बोल रहे हैं, हमारा भाषा। ये जीत का आप घमंड में बात कर रहे हैं। इलेक्शन साफ सुथरा हुआ है, आप किसी से भी पूछ लीजिए। पद के लिए मेरा 328 वोट आया। और पहले हम कमेटी मेंबर में थे, 3 कार्यकाल में हम कमेटी मेंबर में रहे थे। उसके बाद अभी डिप्टी प्रेसिडेंट चला, जो कि लगभग 100 वोट का मार्जिन है जीतने का। जो वोट दिए उनको क्या बोलना चाहेंगे? जो बहुत बहुत धन्यवाद, सबका सहयोग रहा। पहला बार हम ऊपर आए इसमें, और बहुत जबरदस्त सहयोग रहा मेरे साथ एम्प्लॉइयों का। मैनेजर के पोस्ट जीते हैं और ये टोटल एम्प्लॉय का जीत है। क्या बोलना चाहेंगे जो एम्प्लॉय आपको जितवा है? आपके ऊपर विश्वास जताया आपने? एम्प्लॉय जो भी विश्वास जाता है उस पर कोशिश करेंगे कि टोटल एम्प्लॉय का विश्वास पर खरा उतरे, और जो भी उनका मतलब हम लोग उनके प्रति विश्वास रखें। क्या क्या मांग था उन लोगों का जो आप पूरा करने का है आपको? मांग तो बहुत सारा है, 2-4 ठो बताइए, 5 ठो। जो भी मांग है उस पर बैठ के चर्चा किया जाएगा। मांग उन लोगों को मालूम है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, एम्प्लॉय का हित में जो भी काम होगा वो हम लोग का प्राथमिकता रहेगा पूरी टीम का, कि जो भी एम्प्लॉय के हित में काम हो, जो भी एम्प्लॉय के फेवर में हो, उसको हम लोग पूरा करेंगे। और किस पद से जीते? मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी के पद से जीती हूँ। मेरा नाम संजू मातो है, और मैं बताना चाहूँगी ये 21 वर्षों के बाद ये जो यूनियन में पहली बार किसी महिला उम्मीदवार ने ऑफिस बेरर का चुनाव लड़ा था और इससे जीत भी हासिल की है। इससे एक महिला लोग की जो एक होती है ना, एक राइट बनती है, उसे मैंने अचीव किया है और बाकी आगे देखूंगी और महिला लोग के लिए जो आवाज़ उठाऊंगी। क्या क्या मांग थे आपने चुनाव में मैनिफेस्टो करके आगे करके चुनाव जीता? क्या क्या पॉइंट था? अभी तो ऐसा कुछ पॉइंट नहीं है, बस मैं महिला लोग की वही है, मैं अभी जाऊंगी, उनकी आवाज़ सुनूंगी और उनकी आवाज़ बनूंगी। क्या काम कीजिएगा महिला के लिए? आप महिला है तो सबसे पहले तो ये जेंडर इक्वालिटी जो है पुरुष महिला, इसको तो मैं खत्म करूंगी, ठीक है। और वही है कि सब जो भी अधिकार जो उनको मिलते हैं वो हमें मिलना चाहिए, इसीलिए मैंने ये चुनाव जीता है। यही कहना चाहूँगा, ये हमारे एम्प्लॉय की जीत है, वो बधाई के पात्र है। उन्होंने जो मुझे सम्मान दिया है, इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर और भी बढ़ गया है, क्योंकि पूरे जुस्को में उन्होंने मुझे लार्जेस्ट वोट दिया है, और इससे हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उन लोगों का प्यार, स्नेह और बड़े लोगों का आशीर्वाद के कारण मैं यहाँ तक बढ़ा हूँ आगे, और इसी तरह से मैं मजदूर भाइयों का सेवा करता रहूँगा। और वो लोग लगातार हमको हिम्मत देते हैं अपने स्नेह और प्यार से। विगत में 18 वर्षों से लगातार ट्रेड यूनियन में अपना सेवा दे रहा हूँ, और ये जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये हमारे बंधु, हमारे एम्प्लॉय की जीत है, जो हमसे इतना अत्यंत प्यार करते हैं, जिसकी वजह से हम लगातार यूनियन में बने। क्या मैनिफेस्टो था जिसमें सबसे अधिक वोट दिए एम्प्लॉय? मेरा एक ही फंडा है, जीत के बाद मैं सबका नेता रहता हूँ, सबके लिए काम करता हूँ, पक्ष विपक्ष से ऊपर उठ के काम करता हूँ, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। मेरे पास जो आया हर बार हर तरह उनको हर तरह से मैं मदद करता हूँ, दिन हो रात हो, हॉस्पिटल हो, ब्लड बैंक हो, प्रशासन हो, कहीं भी हमारा कोई भी एम्प्लॉय यदि फंसता है तो मैं रात के 12 बजे 2 बजे अपने साथी की मदद के लिए वहाँ उपस्थित करता हूँ। यही प्यार है उनका। क्या टीम दोबारा फिर आएगी जो पुरानी टीम थी? 100% हमारी टीम रिपीट हुई है, और फिर हम लोग अपनी टीम के साथ वापसी करेंगे। फिर से अपना परिचय दीजिए। मैं अमरनाथ तिवारी, टाटा स्टील यूआईएसएल में वर्किंग प्रेसिडेंट का उम्मीदवार अभी था, जिसको मैं सर्वाधिक वोट लाके अभी वर्किंग प्रेसिडेंट से पुनः जीता हूं। इससे पूर्व में वर्किंग प्रेसिडेंट रहा, मैं 2 कार्यकाल वाइस प्रेसिडेंट रहा, 3 कार्यकाल यूसीएम रहा, और ये मेरा लगभग 18वां साल का कार्यकाल रहेगा। और ये सब हमारे एम्प्लॉय के स्नेह और उनके हिम्मत से हो पाता है, जो बड़ा धैर्य के साथ
और बहुत साहस के साथ हमको लगातार मदद करते रहे हैं और वो उनकी जीत है। मैं बार बार कहता हूं कि ये जीत हमारी नहीं होती है, ये जीत उनकी है। धन्यवाद।